वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैंने बहुत दिन बाद ये वीडियो डाला है, बुक रिव्यू की डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है लाइफ में। तो ऑफिस रहता था, बुक्स भी पढ़ने के लिए टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पर इस बीच में मैंने ट्रैवल भी किया है। आप मेरे चैनल का लिंक दे दूँगी, मेरे कपल्स चैनल में जाकर देख सकते हो कि हमने अभी कहाँ घूमने गए थे। और फिर ऑफिस भी रहता है, घर का काम रहता है, इसमें जितना भी वक्त मिलता है मैं उसमें से कुछ वक्त निकाल के अपना बुक पढ़ने का जो हैबिट है और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो फिर इस दौरान इन सब चीज़ों के बीच में भी मैंने काफ़ी बुक पढ़े हैं। इतना तो नहीं पर ठीक है, जनवरी से लेकर अभी तक मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, कुछ तो अभी आधे में ही है, तो अभी मैं उनको नहीं दिखाऊंगी। जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो अभी मैं जो सब बुक पढ़ चुकी हूँ मैं आपको वो सब के बारे में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं जनवरी से लेके अप्रैल के एंड तक लेते हैं क्योंकि मैं तो अभी अभी शुरू हुआ है। तो फिर चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। और अगर आप उसमें से कुछ भी बुक पढ़े हैं और पढ़ने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर ये वीडियो को चेकआउट करिए, क्योंकि अब मैं बहुत सी मतलब ऐसे बुक है कि जो कि आप वन सिटिंग में भी आप ख़त्म कर सकते हो अगर आप एक एविड रीडर हो तो। अगर नहीं तो फिर भी वो स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट बुक से। तो फिलहाल मैंने तो 5 बुक पढ़ लिए हैं इस बीच में, जो कि बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं इससे ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ कभी कभार। तो पहली जो बुक थी मैंने जनवरी फरवरी ये 2 मंथ में ये 3 बुक ख़त्म किए थे, क्योंकि ऑफिस के काम के साथ साथ ये सब था, घर के काम भी था। तो फिर ये 3 बुक्स मैंने जनवरी और फरवरी 2 मंथ मिलके मुझे लगे ख़त्म करने के लिए। तो पहले तो ये बुक है जो कि मेरे मदर टंग में है। तो मैंने ये बहुत ही पतला सा बुक था। ये स्टोरी बेसिकली विक्रमादित्य जो किंग थे उनके ऊपर है। और उनकी इस बुक का नाम है विक्रमादित्य और बत्तीस कौंडेल। और इनकी राइटर है डॉक्टर रामचंद्र सडंगी, जो कि ओडिया ऑथर है। और ये मैंने जहाँ से बुक फेयर से बुक लिया था तो उनकी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज वाले बुक बहुत थे। तो इतना तो मैं जानती नहीं हूँ ऑथर के बारे में, पर ये बहुत फेमस भी होंगे क्योंकि बहुत सारे बुक थे उधर। बुक फेयर में से ये लाई थी और मुझे ये सब स्टोरीज़ ना मैं बचपन में सुनती थी। जैसे अगर हमारे कोई मेरे वीडियो ऑडियंस देख रहे हैं तो उन सबको पता होगा, पंचतंत्र बोल के डीडी नेशनल चैनल में वो देता था। संडे के दिन आई थिंक वो देता है, शक्तिमान ये सब देते थे जब, तब वो पंचतंत्र सुबह सुबह देता था उस चैनल पे। तो उसमें ये सब स्टोरीज वगैरह सुनती थी मैं। तो ये था वो बुक, और ये बुक बहुत ही अच्छी है। जो भी कोई ओडिया लोग हैं वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों के लिए भी तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे अच्छी स्टोरीज है, सीखने के लिए भी मिलेगा। तो ये था फर्स्ट बुक, और ये बुक बहुत ही मतलब अच्छी है। मैं तो रेटिंग्स भी नहीं देना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। और फिर ये था जो कि बहुत लोग पहले से पढ़े होंगे, ये बुक की है महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम द पुराणस, सत्यार्थ नायक के ऑथर है। जो कि मुझे बहुत दिन लगा क्योंकि इसमें से 100 स्टोरियाँ हैं हमारे पुराण के बारे में, जैसे स्पिरिचुअल स्टोरीज़ वगैरह है। तो मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रही थी क्योंकि मुझे सारे स्टोरीज़ को ऐड करना था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि हमें पता नहीं होती है। तो मुझे इससे बहुत से नए नए स्टोरीज़ के बारे में पता चला। और हमारे जैसे भगवान ये सब के ऊपर है स्टोरीज, तो जिनको नहीं पता होगी इस बुक को पढ़ेंगे तो जैसे हमारे एज ग्रुप वाले को ठीक लगेगा, क्योंकि जो मतलब बहुत ज़्यादा एजेड है उनको तो ये सब स्टोरीज पहले से पता होती है, तो उनको शायद ये बुक इतना अच्छी नहीं लगे। पर आई थिंक और एक बात भी है मैं बोलना चाहूँगी, ये बुक मैंने बुक फेयर से ली थी, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये पायरेटेड बुक्स है क्योंकि ये बुक ना बहुत मोटी और थिक है। पर इसकी जो ओरिजिनल मैंने ऑनलाइन पे देखा था वो थोड़ी लंबी है और कम पेजेस की है। इसकी तो बहुत सारे पेजेस है, क्योंकि जब मैं गुड रीड्स में
पेजेस अपडेट करने वाली थी, तो इसमें ज़्यादा पेज दिखा रहे, उधर कम है, तो शायद मैंने पायरेटेड बुक उठा ली है। और क्योंकि प्राइस तो लगभग वही सेम के आसपास था, तो मुझे इतना पता नहीं चला, मैं ले आई थी। तो बुक अच्छी है, बहुत स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और स्टोरीज़ को तो वैलिडेट मैं नहीं कर सकती कि वो सही है कितना गलत है, पर इधर जानना चाहिए हमारी मैथोलॉजी के बारे में, हमारे जैसे सनातन धर्म के बारे में सब। ये बुक अच्छी है, पढ़ सकते हैं। इसे 4 स्टार रेटिंग में देती हूँ आउट ऑफ 5। दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट थर्ड बुक इज द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बनर्जी। तो इस बुक के बारे में ये एक हिस्टोरिकल, जैसे माइथोलॉजिकल फिक्शन बोलेंगे, हिस्ट्रिकल तो नहीं बोल सकते, इसको माइथोलॉजिकल फिक्शन बुक आप बोल सकते हो। और इधर राइटिंग बहुत अच्छी है। और इस जो हमारे ओडिया में है जाग्यश्री नोवेल, उनकी जो प्रतिभा राय की राइटिंग है, उससे उस राइटिंग को भी रिफ़र किया है इस ऑथर ने, चित्रम मैम ने। तो ये तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब राइटिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे बहुत ही ज़्यादा। अगर आप महाभारत से, जैसे द्रौपदी के बारे में ये स्टोरी है, तो मतलब अगर आप लॉजिक के साथ देखोगे, महाभारत से रिलेट करोगे, तो आपको ये बहुत ही मतलब शायद बोरिंग लग सकता है, क्योंकि उस तरह का ये नहीं है। जैसे मैं बोली पहले से कि ये मैथोलॉजिकल फिक्शन है, तो माइथोलॉजी और फिक्शन को मिला के लिखे हैं, तो पहले तो थोड़ा आपका लॉजिकल माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, पर फिर भी राइटिंग अच्छी है। बट जैसे कि मैंने पहले ही बोली हूँ कि मैं प्रतिभा राय की बुक एडियन सिनी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, और मुझे वो बुक की राइटिंग इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस मुकाबले बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, और राइटिंग जैसे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिल सकते हैं सीखने के लिए, बट इतना मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी बोल सकती हूँ। पर फिर भी इस ऑथर की मैंने बहुत सारे बुक की रिव्यू यूट्यूब में वीडियो भी देखी हूँ कि वो लोग बहुत मतलब अच्छी लिखते हैं, लिखना अच्छा है, मैं बुक को बुरा नहीं बोलूँगी, पर ऐसा है कि मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस बुक से। पर फिर भी ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैं 3.5 रेटिंग देती हूँ। पर लोग हैं बहुत सारे रिव्यू कर चुके हैं कि वो 4 स्टार भी देते हैं, पर आज मेरे पर्सपेक्टिव से इतनी अच्छी मुझे बुक लगी नहीं। पर फिर भी इधर की बहुत सारे लाइन्स है जो कि मुझे बहुत मतलब रिजोनेट करते और अच्छी लगी थी, वो सब मैं फ़ोटोज़ दे दूँगी। और मैंने शायद इंस्टाग्राम में भी इसको अपलोड की थी, जो लाइन मुझे अच्छी लगी है, तो फिर आप उधर भी जाके चेक कर सकते हो, मैं अपने इंस्टा ID इधर दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ। ये 2 बुक्स जब मैं अभी रिसेंट ट्रिप गई थी दिल्ली में, तो उधर से एक बुक शॉप से ये 2 बुक लाई थी। और ये वाले बुक तो मैं बहुत दिनों से एक्चुअली ढूंढ रही थी। ये बुक मैंने इंस्टाग्राम में तब देखी थी, ऑथर ने शायद जो जैसे आर्ट में एक देखी थी, वो था वी आर देयर फॉर ईच अदर बाय सागर इस आई थिंक, सॉरी मैं इनकी सरनेम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, चुडेसरा आई थिंक, चुडेसर, सागर चुडेसर। तो ये बुक मैंने तब इंस्टाग्राम के आर्ट में एक देखी थी, वो 2019-20 अराउंड मेरे इंस्टाग्राम फीड पे आया, तो मैं बहुत ढूंढी थी मेरे पास वाले बुक शॉप में वगैरह, तो तब मिली नहीं। फिर मैंने इतना भी ज़्यादा मतलब तब ऑनलाइन से बुक इतना मैं मंगाती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा प्राइस दिखा रहा है, और एक बुक के लिए डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा लग जाता था, तो फ्रैंकली इसीलिए मैंने नहीं मंगाई थी। और मुझे इतना नेट पे भी तब शायद मैं इतना ज़्यादा सर्च तो नहीं की थी, पर मिला नहीं था मुझे, तो फिर मैंने उधर बुक शॉप में देखा तो ये लेके आई थी। और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी, ये बुक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब राइटर की वो खुद से लिखे हैं, किसकी हेल्प लिए हैं पता नहीं, पर इतनी अच्छी स्टोरी है। और एक चीज़ इस बात मतलब इस स्टोरी से मुझे रिलेट करते हो कि इस स्टोरी की जो मेन फीमेल कैरेक्टर है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम थायराइड, एंड
अनफॉर्चुनेटली मुझे भी थायराइड की डिजीज है, तो शायद इसीलिए मैं ज़्यादा रिजोनेट कर पा रही हूँ स्टोरी से, पर नॉट सिमिलर टू माई लाइफ स्टाइल और माई स्टोरी। बट ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये 4.5 रेटिंग में देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो स्टोरी भाई बहुत ही अच्छी लगी। पता नहीं और कोई रिव्यू इसको किए हैं कि नहीं, किए करे तो होंगे, क्योंकि ये नेशनल बेस्ट सेलर में आती है। तो दिस बुक इज गुड एंड यू शुड रीड इट, एवरीवन शुड रीड इट, एंड बहुत ही क्यूट लव स्टोरी है, अच्छी लगी। चलो फिर आती हूँ, अभी मैंने ये बुक पढ़ के ख़त्म किया है। ये मेरी पहली हिंदी की मतलब नॉवेल है। इससे पहले मैंने एक मतलब ट्रांसलेटेड नॉवेल पढ़ी थी, जो कि उड़िया में था, हिंदी राइटर का था, पर वो उड़िया में ट्रांसलेट हुआ था, और तब मैं बहुत छोटी थी, तो उस बुक को पढ़ी थी। उसका नाम तो याद नहीं, पर फिर भी ओरिजिनल हिंदी वाले ये मेरी पहली बुक है। तो ये था यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे जी की, जो कि बहुत रिनोन्ड ऑथर है, और उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स के भी शायद लिखे हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हैं, मूवी भी जैसे पोनियन सेल्वन हो गया उसके लिए भी लिखे हैं वो। तो ये बहुत मतलब स्टोरी ऑथर की तो बात हो गई, और बहुत ही मतलब अच्छे लिखते हैं, और उनकी लिखाई का मतलब जैसे प्योर हिंदी मैंने पहली बार पढ़ी, तो बहुत दिनों बाद हिंदी की पढ़ी मैंने, तो फिर ये अच्छी लगी। मतलब स्टोरी ठीक है, एक फादर और डॉक्टर के बीच में जो छोटी मोटी नोकझोंक होती है, उस तरह का है। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटी सी स्टोरी है, कैसे हम मम्मी पापा से रूठे रहते हैं, फिर उनके साथ कुछ देर बाद फिर उन्हें मना लेते हैं, तो हम मान जाते हैं, तो इस सब के बारे में है। और मतलब राइटिंग को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे छोटे छोटे लाइन्स है जहाँ पे वो शायरी जैसे, मुझे तो शायरी जैसे ही मतलब लगे। एक है, मुझे मिल गया है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। इसमें एक लाइन है कि एक कैरेक्टर है जो कि मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में उनको ज़्यादातर बहुत बार मतलब किसी के ऊपर क्रश आ जाता है, तो किसी के ऊपर मतलब वो किसी को देख के भी प्यार में पड़ जाती है बार बार। तो उसके ऊपर ऑथर ने लिखी है कि मतलब उससे हमारा जो, हम तो वैसे भी मिलते रहते हैं और दूसरे लोगों से किसी को हम पसंद आ जाते हैं, तो हमें कोई पसंद आ जाती है, पर वो एक रहता है कि सोलमेट जैसे हम बोलते हैं कि हम जब हमारे सोलमेट को हम मिल जाते हैं, तो हमारी वो जो जर्नी रहती है प्यार ढूंढने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसी के ऊपर राइटर ने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, मुझे तो अच्छी लगी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पूरी जिंदगी उस एक व्यक्ति तक पहुँचने की यात्रा है, बची हुई जिंदगी उसी व्यक्ति से बिछड़कर दोबारा वैसे ही व्यक्ति तक पहुँचने की यात्रा है। जगह तय नहीं होती, शहर नहीं आते, उसी एक व्यक्ति तक पहुँचने वाला कोई मील का पत्थर भी कहीं लिखा नहीं मिलता। जीवन की तलाश अनंत है, और हर अगला कदम एक लौता सच। कई बार वो व्यक्ति आसपास यूं ही निकल जाता है जैसे अनजान भीड़ हो। तय बस इतना है कि यह व्यक्ति पास आता जरूर है, और आप उस तक पहुंचते जरूर है। दो लोग एक अदृश्य तार से जुड़े होते हैं। ये अदृश्य तार ईश्वर जैसा कुछ है, जो कभी बोलकर जवाब तो नहीं देता, लेकिन कई बार बीच के सवाल गिरा जरूर देता है। तो ये वाले बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत सारे डीप मीनिंग है, पर आप ऐसे पढ़ने के लिए सोचो तो सिंपल लगता है कि हाँ ठीक है, स्टोरी का एक पार्ट है, पर उसकी अंडरलाइन अगर आप मीनिंग समझो तो बहुत ही डीप मीनिंग है। तो वैसे ही मैं इतने दिनों बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप जो इनविजिबल लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही रखिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही बुक ख़त्म हो मैं अपना रिव्यू और अपनी व्यू आपके सामने रखूँ। और अभी तक मैंने इतने ही बुक पढ़े हैं, अभी तो आधे बुक करके 4 बुक मैंने आधा पढ़ के रखी है। तो वो सब ख़त्म होने के बाद मैं
और मैं ख़त्म होने के बाद ही तुरंत बाद ही मैं अपलोड कर मतलब उसकी व्यू और मुझे कैसा लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी अगर ये सब बुक पढ़े हैं और आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। और जो सब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पिन तो मुझे ही करना होगा ना, अगर अच्छा लगा होगा आपका कमेंट तो ठीक है। आप ऐसे करते हैं कि आपको इन बुक में से कौन सी बुक अच्छी लगी है और आप मतलब और ये बुक क्यों अच्छी लगी है आप मुझे बताइए कमेंट में। और जो सबसे अच्छा मतलब होगा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूँगी, ताकि और कुछ बुक की सजेशन है जो कि मुझे आप करना चाहते हो कि मैं पढूं और आपको अपना व्यू बताऊं, तो आप भी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और हो सके तो मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी और कंटिन्यूसली मैं अपना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आज अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कीप लविंग कीप रीडिंग माई लवली बिब्लियोफिल फ्रेंड्स।